नीले रंग या बैंगनी रंग के नसों का गुच्छा जो हमारी स्किन की त्वचा के अंदर फूला हुआ दिखाई देता है, जिसको हम वेरिकोज कहते हैं। दोस्तों, असल में वो हो क्यों जाता है, उसके होने के कारण क्या हैं, अगर वो हो गया है तो उसका इलाज किस तरह से करना चाहिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ में बताएंगे आपको उससे कैसे बचना है, अगर आपको हो गया है तो उसका सही इलाज क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वेरिकोज के बारे में, जो कि हमारी स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर नसों का गुच्छा टाइप का दिखता है हमें, जो नीले रंग या बैंगनी रंग का दिखाई देता है, फूला फूला हुआ दिखाई देता है। वो क्यों हो जाता है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर वो हो क्यों जाता है, वेरिकोज होने के कारण क्या हैं। दोस्तों, हमारी नसों में छोटे छोटे बाल्ब होते हैं जो हमारे पैरों के ब्लड को पंप करते हैं हार्ट की तरफ। वो जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, या यूं कहिए कि वो खराब हो जाते हैं। उसकी वजह से जो ब्लड होता है नसों का, वो हार्ट तक पूरा नहीं पहुंच नहीं पाता, वो वहीं जमा हो जाता है। जब वो ब्लड वहां जमा हो जाता है नसों के अंदर, तो नसें फूलने लगती हैं त्वचा के अंदर दबाव पड़ने के कारण। दोस्तों, हमें वो बहुत मोटा गुच्छा सा दिखाई देता है, टांग में, कहीं पंजे में दिखाई देगा आपको, उसको हम वेरिकोज कहते हैं। दोस्तों, ये कारण है इसका होने का। जो बाल्ब होते हैं छोटे छोटे नसों में, उनके खराब होने के कारण या उनके कमजोर होने के कारण ये पंप ब्लड को नहीं कर पाते हार्ट की तरफ, और वो ब्लड थोड़ा सा नसों में अटका हुआ रह जाता है, वो फूल करके नसें मोटी हो जाती हैं, उसी को हम वेरिकोज कहते हैं। दोस्तों, ये उन लोगों में ज्यादा होता है जो लोग एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, एक ही पोजीशन में बिना हिले डोले खड़े रहते हैं, उन लोगों में वेरिकोज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। या जो लोग बैठ करके काम करते हैं, कई कई घंटे लगातार बैठ करके एक ही पोजीशन में काम करते हैं, उन लोगों में वेरिकोज होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, बैठने की वजह से या खड़े रहने की वजह से दबाव पड़ता है, उसकी वजह से ये हो जाता है। कई केसों में देखने को मिला है कि गर्भवती महिलाओं को भी वेरिकोज होने के केस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये वेरिकोज हो गया है तो इससे कैसे बचना चाहिए, इसकी आज आपको मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको करने से आपका वेरिकोज काफी हद तक ठीक हो जाएगा, और वेरिकोज में आपको आने वाली जो दिक्कत है वो नहीं होगी। दोस्तों, कई बार देखा गया है वेरिकोज होने के बाद डीवीटी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर एक बार डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया तो समझ लीजिए आपके हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें कई बार नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है और हार्ट तक ब्लड पूरा तरीके से नहीं पहुंच पाता, हमारा हार्ट पंप करना धीरे धीरे कम कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगा हमारी जो काफ मसल्स होती हैं, वो हम काफ मसल्स और नसें होती हैं, वो किस तरह से हमारे ब्लड को पंप करती हैं हार्ट की तरफ, किस तरह से लेकर के जाती हैं, और आपको किस तरह से बचना चाहिए अगर आपको वेरिकोज हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करके किस तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज करके वेरिकोज से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इन एक्सरसाइज को करने से आपका वेरिकोज काफी हद तक ठीक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोज हो गया है तो आपको दोस्तों अपने पैर अपने हार्ट से ऊंचे रखने हैं, हार्ट से उठा करके रखने हैं थोड़े से। आप समझ लीजिए, जब आपको लेटना हो, जब आपको सोना हो, दोस्तों आपके पैर कम से कम, दोस्तों देखिए, इतने ऊंचे होने चाहिए। ये आपके हार्ट से ऊपर जा रहे हैं, है ना। पैरों के नीचे आप तकिया कोई भी या कोई गद्दा रख लीजिए। आपको इस तरह से लेटना है ऊंचे पैर करके। ऐसा करने से आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन जब आपका इंप्रूव होगा तो आपके ब्लड को सप्लाई पूरी मिलती रहेगी, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, आपको इस तरह से बैठ जाना है,
एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको बोलते हैं हम एंकल पंप एक्सरसाइज, जो कि आपके वेरिकोज में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दोस्तों आपको किस तरह से करना है, देखिए आपको सबसे पहले पैर की उंगली चलानी है इस तरह से। ये आपको 15 से 20 बार चला लेनी है। दोस्तों ये आपको दिन में 2 बार या 3 बार आराम से चला सकते हैं। इसको एक बार में 15 से 20 बार चला लीजिए। दोस्तों इसको करने से आपकी जो काफ मसल्स हैं, जो आपके लोअर लिम्ब की मसल्स हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। जब वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी तब धीरे धीरे आपके जो बाल्ब है नसों के, जो खराब हो चुके हैं या कमजोर हो गए हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको इसके बाद एंकल वाली एक्सरसाइज करनी है। पैर को पीछे खींचना है इस तरह से, एंकल को, और 10 सेकंड आपको रोक के रखना है। उसके बाद आप धीरे से फिर नीचे लेकर के जाएंगे इस तरह से। दोस्तों इसको करने से आपकी काफ मसल्स स्ट्रेच होती हैं। जब काफ मसल्स स्ट्रेच होंगी तो आपके जो आसपास के नसें हैं, जिनमें वो बाल्ब होते हैं छोटे छोटे, जो कमजोर हो चुके हैं या खराब हो चुके हैं, जब आपकी काफ मसल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी, जब काफ मसल्स में आपके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो आपके जो छोटे छोटे बाल्ब हैं जो खराब हो चुके हैं या कमजोर हो चुके हैं, वो धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। जब रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे दोस्तों, आपके पैरों में जो ब्लड अटक रहा है, जिसकी वजह से आपके पैर की जो त्वचा होती है उसके नीचे आपको नसों का नीले रंग का या बैंगनी रंग का गुच्छा दिखाई दे रहा है, वो आपको गुच्छा दिखाई देना धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये एंकल पंप वाली एक्सरसाइज आपको दिन में 2 या 3 बार कर लेनी है। एक बार में 15 से 20 रिपीटिशन कर लीजिएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अपने पैर घुमाने हैं। दोस्तों इस तरह से सीधे घुमाने हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से घुमाने हैं। दोस्तों वेरिकोज के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। दोस्तों जिन लोगों को वेरिकोज हो चुका है उनको ये वाली एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, आवश्यक करनी चाहिए। उसको करने से वेरिकोज में बहुत राहत मिलती है। पैरों में जो दर्द होता है वेरिकोज होने के कारण, जलन होती है पैरों में या आपके पैरों में खुजली मचती है, वो सब धीरे धीरे ये वाली एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा। अब आपको उल्टा घुमाना है पैरों को। अब आपने सीधा घुमाया था, अब इस तरह से उल्टा घुमाना है। उल्टा दोस्तों हमें वही 15 से 20 बार घुमाना है और ये भी आपको दिन में 2 या 3 बार आराम से कर सकते हैं। वेरिकोज वाले मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। दोस्तों आपने बहुत सारी एक्सरसाइज देखी होंगी, लेकिन मैं आपको आराम से अच्छी हिंदी भाषा में, शुद्ध लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं किस तरह से आपको वेरिकोज में ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आपको दोस्तों दिन में 2-3 बार कर लेनी है। इसको करने से आपकी नसों के जो छोटे छोटे बाल्ब हैं जो खराब हो चुके हैं, वो धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। जब वो रिपेयर हो जाएंगे तो आपके पैरों की ब्लड सप्लाई हार्ट तक पहुंचने लगेगी। कई केसों में दोस्तों हमने ये देखा है कि दोस्तों जिन लोगों में वेरिकोज की, उनमें आने लास्ट के टाइम में कुछ टाइम बाद डीवीटी होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। धीरे धीरे क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है और हार्ट तक पहुंच जाती है, तो हार्ट अटैक होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। आप सब इन चीजों से बच जाइए। आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए। इन एक्सरसाइज करने से आपके वेरिकोज में आराम मिलेगा। आपके पैरों में जो खुजली हो रही है, आपके पैरों में जो सूजन आ गई है, आपके पैर जो मोटे हो गए हैं सूज करके, या आपके पैरों में जो दर्द है, उस सब चीजों से आपको राहत मिलने शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से उन वाली एक्सरसाइज को हमें करना है। दोस्तों उसके बाद आपको इस तरह से कुर्सी पे बैठ जाना है। कुर्सी पे बैठने के बाद आपको अपने पैर देखिए इस तरह से रखने हैं और आपको अपने पैर बाहर की तरफ लेकर जाने हैं इस तरह से। फिर आपको अंदर लाना है, फिर बाहर लेके जाना है, फिर अंदर लेके आना है, फिर बाहर लेके जाना है, फिर अंदर लेके आना है,
फिर बाहर लेके जाना है, फिर अंदर लेके आना है। दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज भी आप 10 से 15 रिपीटेशन कर लीजिए, दिन में 2 बार कर लीजिए। ये भी आपके वेरिकोज में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का भी बहुत अच्छा रोल आपके वेरिकोज में आता है। इससे हमारी जो काफ मसल्स होती हैं और जो लोअर लिम्ब की सारी मसल्स होती हैं सारी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। फिर हमारे जो वेरिकोज होता है, जो नसों में हमारे खून जमना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों इससे अगली एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको, वो किस तरह से करनी है वो भी देख लीजिए। दोस्तों इस वाली एक्सरसाइज के लिए आपको दीवार के सहारे खड़े हो जाना है। आपको अपने पैर के पंजों पर खड़े होना है दोस्तों, इस तरह से देखिए, और आपको नीचे आना है। आपको फिर से पैर के पंजों पर खड़े होना है, कुछ देर तक खड़े रहिए, फिर वापस नीचे आ जाइए। फिर से पैर के पंजों पर खड़े होइए, फिर से आप नीचे आ जाइए, फिर से खड़े होइए, नीचे आ जाइए। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके वेरिकोज में बहुत अच्छी है। अब आपको दोस्तों दीवार के सहारे आपको बिल्कुल खड़े रहना है और आपको बैठने की कोशिश करना है दीवार के सहारे। देखिए दोस्तों इस तरह से बैठेंगे और आपको थोड़ा सा रोक के रखना है यहां ला करके, इस तरह से। फिर आप खड़े हो जाएंगे, फिर से आप दीवार के सहारे आएंगे। इसको करने से हमारी लोअर लिम्ब की सारी मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं, सब मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। इससे हमारी जो नसों में छोटे छोटे पंप होते हैं जो खराब हो चुके हैं या जो कमजोर हो चुके हैं, वो धीरे धीरे रिपेयर होना ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा और नीचे आकर के बैठना है, इस तरह से देखिए, ऐसे बैठना है और थोड़ी देर आप रोक कर रखिएगा। दीवार के सहारे आपको इस तरह से बैठना है, कुछ देर बैठे रहिए 10 सेकंड के आसपास, फिर धीरे धीरे आप खड़े हो जाइए। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा इस तरह से देखिए, अब ऐसे हल्का सा पूरी कमर आपको दीवार पर लगा देनी है और आपको हल्का सा पैर घुटने आपके बेंड करने हैं। इस तरह से आप दीवार के सहारे खड़े रहेंगे। दोस्तों ये एक्सरसाइज आपको, इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताई है मैंने आपको, सारी एक्सरसाइज आपके वेरिकोज में अपना अपना रोल अलग रखती हैं। इनको करने से हमारी जो वेरिकोज की समस्या है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इन एक्सरसाइज को करने के बाद एक बात और बता रहा हूं आपको दोस्तों, जो लोग लंबे टाइम तक खड़े रहने का काम करते हैं, जो लोग लंबी लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं, उनको दोस्तों बीच बीच में आराम लेते रहना है। जो लोग बैठ करके काम करते हैं, चेयर पर पैर लटका करके नीचे नॉन स्टॉप काम करते हैं, दोस्तों उनको भी बीच बीच में उठ करके हल्की फुल्की वॉक कर लेनी है। आपको अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचना है तो आपको 15 से 20 मिनट रोजाना वॉक करनी है। वॉक आपको बहुत तेज नहीं करनी है, वॉक धीरे धीरे करिएगा। और जो लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है लगातार बैठने से। और दोस्तों जो लोग खड़े रहते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दिक्कत कई बार हमारी जो नीचे की नसें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं खड़े रहने की वजह से, या बैठे रहने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन उनका कम होता है, उसकी वजह से सब हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप ये जरूर बताइए आपने वीडियो कहां से देखी और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।